हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज द थर्ड वीडियो। ये वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एन एजुकेशन लोन। हम लोग इसमें एजुकेशन लोन में हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओके, देखो हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करते वीडियोस में, आप लोगों को वही बताएं, स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड टू द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप रिसर्च करो कि आप लोगों को कौन से बैंक चाहिए, गवर्नमेंट बैंक चाहिए, प्राइवेट बैंक चाहिए, और इसमें कुछ क्या आता है, एनएफएफसी बैंक्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडेला हो गया एंड उसके बाद अवांस फाइनेंस हो गए। ये कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, ये लोग भी आप लोगों को क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ना, देखो अगर आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी घर की जमीन है, उसके कागजात हैं, और उसके बाद आप लोगों को सैलरी आ रही है, आपकी आईटीआर आप लोग फाइल कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीसी है, उन बैंक्स में जाके अप्लाई कर सकते हो चाहो तो। लेकिन उससे पहले अच्छी सी किसी के साथ कंसल्टेशन ले लो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे लिए कौन सा रास्ता ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि देखो बैंक में लोन अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन से बैंक में अप्लाई करना है, किस प्रोसेस के साथ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज जस्ट रिसर्च इट, आप लोग थोरोली उस चीज को रिसर्च करना, उसके बाद आगे जाना। तो पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं, चेकलिस्ट क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 18 से 35 होनी चाहिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, सेकंड चीज है। उसके बाद ये दो आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है, आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी पूरी करता हो कि आप बाहर जाने के लायक हो, जैसे आईएलटीएस का एग्जाम, टॉफल का एग्जाम हो गया, पीटी का एग्जाम हो गया, या फिर कुछ और किसी प्रकार का जो एग्जाम है जो एलिजिबिलिटी पूरी करता हो। ये तीन जो डॉक्यूमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में देखो क्या आ सकता है, और आपके डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लगेगा, आप लोगों का एड्रेस प्रूफ लगेगा, जिसमें आप लोगों का पासपोर्ट आ गया, आधार कार्ड आ गया, वोटर आईडी आ गई, या फिर यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली के बिल हो गए, वो उससे भी एड्रेस प्रूफ हो जाता है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखो, 10th है, 12th है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ में क्या होता है, हम लोगों को ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कुछ चल रहा है। ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ गया, उसमें फीस स्ट्रक्चर लिखी होनी चाहिए ऑफर लेटर में कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की ये फीस है। देन आपका इनकम प्रूफ आ गया। इनकम प्रूफ में जैसे फॉर एग्जांपल, इनकम प्रूफ में देखो क्या कुछ होता है गाइस, हम लोग इनकम प्रूफ में लेके चल सकते हैं आप लोगों की सैलरी, सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपका आईटीआर हो सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न जो एक पर्सन भरता है, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपका जीएसटी हो गया। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो एमएसएमई होता है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनता है। ओके, वो आप लोग ले सकते हो अपने बिजनेस के बारे में। देन आपकी बिजनेसेस की फोटोज, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान दिखाओ, अगर आप लोग हलवाई हो तो हलवाई की दुकान, बैनर बुनर सब कुछ अच्छे ढंग से लगा होना चाहिए। और अगर आप लोग कोई फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपके पास फसाई का लाइसेंस, एफएसएसएआई का लाइसेंस, एमएसएमई होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीएसटी नहीं है तो भी काम चल जाता है। ओके, ये आपके आगे इनकम प्रूफ के बारे में। फोटो जरूर लगती है भाई, आपकी बिजनेस की फोटो लगेंगी। ओके, देन उसके बाद देखो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है बच्चों का। पहले ही चेक कर लो कि जो आपका आधार कार्ड के साथ आपका फोन नंबर, वही फोन नंबर आपके बैंक में, वही फोन नंबर आपका पैन कार्ड में लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब फाइल आप लोग अप्लाई करते हो तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की ओटीपीज लगती हैं, और अगर आप लोग ओटीपी नहीं जनरेट कर पाओगे तो आप कोई फाइल लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। आपके नाम देख लो कि सभी जगह पे नाम आपके इक्वली है। ओके, सेम सेम नाम है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना। ओके, उसके बाद चेकबुक चाहिए होती है आपकी, ब्लैंक चेक चाहिए होते हैं, बैंक वो लेता है अपने पास रखता है, ब्लैंक चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारी की सारी क्या है, डॉक्यूमेंट आप लोगों के चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है, जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करोगे, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप लोगों का एक अकाउंट खुलता है, एचएसबीसी अकाउंट खुलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन कैसे कैसे। आप लोगों ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारे के सारे इकट्ठा करे, और आप लोगों ने क्या करता है, फिर बैंक में अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होगा, बैंक अपनी तरफ से कोई बंदा भेजेगा आपके बिजनेस को देखने के लिए। आपकी कपड़ों की दुकान है, कहीं फोटो खींच के किसी और की तो नहीं भेज दी, वो बंदा क्या करेगा, विजिट करेगा फिजिकली, आपके प्रूफ्स देखेगा, सारे घर देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो उसके बाद वो अपना काम हो जाता है। अगर उसने पॉजिटिव कर दिया आपका लोन, तो फिर क्या है, आपका लोन वहां से अप्रूव हो जाता है। अब जब लोन अप्रूव हो जाएगा तो एक इंटरनेशनल जो अकाउंट खुलता है आपका एचएसबीसी का, या किसी दूसरे भी किसी भी बैंक अकाउंट का, तो सारी की सारी पेमेंट जाती है वहां पे। उसके बाद क्या है, जो लोन अमाउंट आपका अप्रूवल हो रहा है, मान के चलो 20 लाख का हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, 10% आप इंडिया में रख सकते हो बाकी के खर्चे उठाने के लिए। बाकी की जो पेमेंट है आपकी वो
इंटरनेशनल जो अकाउंट खुलता है उसमें रहेगी, उसमें से कुछ पेमेंट है जो आपकी वो चली जाएगी अपनी यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर में, जो बची है वो अगली बार पे हो जाएगी। ऐसा ही होता है। ओके, डिसबर्समेंट आपकी हो चुकी। अब रीपेमेंट देखो, रीपेमेंट कैसे होती है। रीपेमेंट आपकी होती है ईएमआई के थ्रू। अगर आप ग्रेजुएट हो ना तो पहले 2 साल आपकी ईएमआई आती है 5 से 6 हजार रुपए, जैसे 5,000, 7,000, 6,000, 5,500 ऐसी पेमेंट आती है पहले 2 साल। 2 साल पूरे होते ही आपकी जो पेमेंट है वो क्या हो जाती है, जैसे 30,000, 35,000, इतनी 40,000 की भी आपकी ईएमआई जाने लगती है, क्योंकि पहले 2 साल तो आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो भाई आपको शुरू में ही ज्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक पॉलिसीज ऐसी है बैंक की, तो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लोर करना। मैंने ये जानकारी जितनी मैंने आपको दी है सिर्फ इसी प्रकार का जो प्रोसेस है वो होता है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है। ईएमआईज कितनी भरनी पड़ती है, कैसे भरनी पड़ती है, कैसे कैलकुलेट होती है, वो सब लोग हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कशन कर ही रहे हैं। ओके, तो इसकी जो पूरी की पूरी जो कंप्लीट चेकलिस्ट है वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में देखो लगाई रखी है, उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में चेक करना कि भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप लोग पढ़ो, रिसर्च करो थोड़ा, ठीक है। वो सब चीज़ें चेक करते रहना, वो हो जाएगा फिर आपका। तो इसी के साथ गाइज क्या है, आज की जो हमने ये वीडियोस है ये हम लोगों ने डिस्कस करी है कि भी एप्लीकेशन प्रोसेस किस किस प्रकार की होती है। होप यू गाइज हैव एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।